हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3, है ना। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो पड़ी है, उसको आप देख लो तो आपको बेहतर समझ में आएगा ये पार्ट 3। ओके बच्चे, जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है। इसको मैं जल्दी 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 एक पार्ट में पढ़ा के ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे मुझे नहीं लगेगा कि मैं आगे बढ़ूंगी, है ना। तो मैं पार्ट वाइज पढ़ा रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने प्लांट की ग्रुपिंग और प्लांट का एडाप्टेशन, टाइप्स ऑफ प्लांट, रूट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। ओके, आज हम शुरू करेंगे एनिमल के बारे में। ऑब्जर्विंग एनिमल्स। ओके, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक लैंड, वाटर और ट्रीज। जैसा कि हमें पता है एनिमल कहाँ कहाँ रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। लैंड में भी रहते हैं, वाटर भी रहते हैं और ट्रीज पे भी। ओके, सम एनिमल ईट प्लांट्स, अदर ईट एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट खाते हैं और कुछ एनिमल को ही खाते हैं। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। Animals move in different ways like walking, flying, swimming and crawling. Animals क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चलते हैं, मूव करते हैं, है ना। या तो चल के, वॉक क्योंकि उनके लेग होते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, स्विमिंग करते हैं और क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग मतलब जमीन पे जो चलते हैं ना, रेंगते हैं। देयर बॉडी पार्ट हेल्प देम टू मूव एंड सर्वाइव। उसका जो बॉडी पार्ट होता है एनिमल का, वो क्या करता है, हेल्प करता है मूव करने में और उनको सरवाइव करने में। दिस डिफरेंसेस शो द डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। ये जो डिफरेंसेस है ये क्या दिखाता है, डाइवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डाइवर्सिटी एक ऐसा ग्रुप है। हाँ, अभी आज एनिमल का पढ़ रहे हैं। तो एनिमल का एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें एनिमल रहेंगे लेकिन उनके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स अलग अलग होंगे, है ना। जैसे कुछ वॉक कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, स्विम करते, क्रॉल कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा, डाइवर्सिटी। हम्म, वॉक में देख लेते हैं। डॉग वॉक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग। डॉग की बात करें तो ये चल सकते हैं अपने लेग के थ्रू। तो इनके पास क्या होते हैं, लेग होते हैं। जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ऐसे एनिमल जिनके लेग हैं और वो वॉक कर सकते हैं। फ्लाइज, फ्लाइज में मोस्टली क्या आएंगे, बर्ड्स आएंगे, है ना, जो उड़ सकते हैं। बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट विंग्स। तो इनको किस में रखा जाएगा, फ्लाई करने वाले में। स्विम, फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ इट फिन्स। फिन्स के मदद से क्या करती है, फिश स्विम करती है। क्रॉल, स्नेल क्रॉल्स विद द हेल्प ऑफ इट बॉडी। इसकी जो स्नेल को आप देखोगे तो ये पूरी बॉडी को क्या करता है, घसीट के आगे चलता है, क्रॉल करता है। तो इसकी बॉडी ऐसी स्ट्रक्चर की बनी होती है जो इसको क्रॉल करने में मदद करती है। ओके, एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड वेज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट का ही इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। ओके, आगे चलते हैं। अब एडॉप्टेशन की बात करते हैं। एडॉप्टेशन इन एनिमल, एनिमल ऑल्सो हैव स्पेशल फीचर्स कॉल्ड एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्यों ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो उनको अलग अलग जगहों पे रहने की में मदद करते हैं। जैसे कुछ डेजर्ट में हो गए, कुछ आर्कटिक में हो गए, बहुत ठंडी जगहों पे। डक हो गए, कैमलियन हो गए। तो ये सारा जगह, ये सब क्यों सरवाइव कर पाते, क्योंकि इनकी बॉडी का ऐसा फीचर है। अब कैमल को आप बोल दोगे कि खूब ठंडी जगह पे रहो तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी का पार्ट, बॉडी की चीज़ें ऐसी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को एडॉप्टेशन कहते हैं, है ना। दिस एडॉप्टेशन हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड कंडीशन। ये एडॉप्टेशन इनको क्या करता है, हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए जगह, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग कंडीशंस में। दे हेल्प एनिमल टू फाइंड फूड, अवॉइड डेंजर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन। ये किस चीज़ में मदद करता है एनिमल के, फूड फाइंड करने में या
डेंजर, कभी-कभी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो डेंजर महसूस करते हैं तो वो अपने स्किन को बदल लेते हैं। जैसे कि हम लोग गिरगिटान बोलते हैं, वो कभी-कभी अपने स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, डेंजर। तो वो सर्वाइव करने में क्या हुआ, मदद मिलता है उनको। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन, और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। Some animals live in hot places, some in cold, in water, and some on land. These adaptations show the diversity in animals. ये adaptation दिखाता है कि एनिमल की डाइवर्सिटी क्या है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैमल, लॉन्ग लेग्स टू वॉक ऑन हॉट सैंड। इनके जो लेग होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये सैंड पे चल पाते हैं, है ना। नहीं तो सारे एनिमल बहुत आसानी से सैंड पे चल नहीं पाएंगे, है ना। वाइड फीट टू अवॉइड सिंकिंग इन सैंड, और इनके जो फीट होते हैं इनकी दूरी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे वो सैंड में धंसने से बचते हैं। स्टोर्स फैट इन हैम्प, ये क्या करते हैं, बहुत दिन तक के लिए जब खाना खाते हैं उसके फैट को वो अपने हम्प में स्टोर कर लेते हैं। ओके। अब ये क्या है, इनकी बॉडी पार्ट इनको हेल्प कर रही है ना ऐसा करने में, तभी तो डेजर्ट में रह पा रहे हैं। पोलर बियर, थिक फर, इनके ऊपर क्या होता है, थिक फर होता है, एंड थिक लेयर ऑफ फैट, और इनका जो स्किन का जो लेयरिंग होता है वो काफी फैट होता है। इसके ऊपर का लेयर देखोगे तो बहुत ही मोटा होता है, क्योंकि उसमें फैट जमा होता है और ऊपर से बहुत सारे बाल होते हैं, फर होते हैं। टू कीप बॉडी वार्म, जिससे उनकी बॉडी क्या होती है, गर्म रहती है, तो वो ठंडी जगहों पे रह सकते हैं। वाइट कलर टू ब्लेंड विथ स्नो, और समटाइम क्या, हमेशा इनका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, जिससे वो स्नो में आसानी से घुल जाते हैं, मतलब लगेगा कि बर्फ के हैं वो। हम्म जिससे इनको प्रोटेक्शन में मदद मिलती है। लार्ज पॉज टू वॉक ऑन शो, और इनके जो पॉज है ये लार्ज होते हैं ताकि ये स्नो पे आसानी से चल सके, स्लिप ना करें, धंसे ना, है ना। डक, वेब्ड फीट टू स्विम, इनका जो फीट होता है वो वेब्ड होता है, मतलब जालीदार। जैसे कि आप ये देखो इनके फीट कैसे होते हैं, आपको पता है, आपने देखा है, ऐसे 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 होता है, ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनकी जो ये लेयर होती है ये तीनों को कनेक्ट किससे करते हैं, एक थिन मेम्ब्रेन होता है। ओके। जिससे वो कैसा लगता है, थोड़ा जालीदार लगता है। तो ये इनको किस चीज में मदद करती है, चेंज कलर टू ब्लेंड विथ, अरे, वे फिट टू स्विम ऑयली, ये इनको स्विम करने में मदद करती है। ओके। ऑयली फीदर्स कीप बॉडी ड्राई, और इनका जो फिदर होता है, पंख, थोड़े ऑयली होते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं, बॉडी को ड्राई रखते हैं। मतलब कि पानी में तैरते हैं वो, तो उनके बॉडी को भीगने से बचाते हैं, मतलब पानी इस पे आएगा तो थोड़ा ऑयली होता है, तो ये चिपकता नहीं, पानी नीचे सरक जाता है। फ्लैट बीक टू कैच फूड फ्रॉम वाटर, और इनका जो बीक होता है, चोंच, ये थोड़े फ्लैट होते हैं, जिससे फटाक से पानी में अपना चोंच डालते हैं और क्या करते हैं, अपने फूड को आराम आराम से खा लेते हैं, कैच करते हैं। कैमिलियन, चेंज कलर टू ब्लेंड विद सराउंडिंग, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि वो जो आसपास की चीजों से वो बच सके, मतलब जिस जगह पे रहेंगे वो अपने स्किन को उस कलर में बदल लेते हैं। लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट, और इनके जो टंग होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो फतिंगे होते हैं उनको फटाक से वो अपना टंग बाहर निकालते हैं और कैच कर लेते हैं। आइज कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इनकी आइज होती है वो चारों तरफ देख सकते हैं वो अपने आइज से, तो चारों तरफ ये मूव कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। और ये कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज पे। ओके। Adaptation help animal to survive in different environment. This adaptation add to diversity of animal. क्या कह रहा है, adaptation animals को help करता है survive करने में different different environment में, और इसी adaptation को हम क्या कहेंगे, add करता है ना, diversity of animal। इसी तरह के adaptation को हम क्या बोलते हैं, diversity of animal। मतलब कि
डाइवर्सिटी आपको समझ आ रही है कि अलग-अलग फीचर्स होते हैं, ये क्या है डाइवर्सिटी दिखाता है क्योंकि है तो ये एनिमल, लेकिन इनके अलग-अलग फीचर है जो कि इनको अलग बनाती है। तो ये क्या है बच्चे? डाइवर्सिटी ही है। और इस तरह की डाइवर्सिटी जब एनिमल्स में है, तो वो क्यों है? क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो उनको हेल्प करती हैं अलग-अलग एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ये क्या है बच्चे? एडॉप्टेशन है। ओके? आगे चलते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे एनिमल में। आप देखोगे एनिमल का ऑब्जर्वेशन एक चार्ट है जिससे आपको थोड़ा-सा क्लियर होगा। एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस। ये पता है बताया एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं हमारे आसपास। दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड फूड हैबिट। उनके अपने-अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनकी फूड हैबिट्स भी अलग होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, कुछ फिश खाते हैं, कुछ मांस खा लेते हैं, कुछ ग्रीनरी खाते हैं। दे मूव इन डिफरेंट वेज। और वो उनका मूव करने का अ, तरीका भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं ना, लास्ट में पढ़ा हमने, और कुछ फ्लाई करते हैं। वी कैन ऑब्जर्व मेनी एनिमल इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड एनिमल्स बेटर। इस तरह के ऑब्जर्व जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं एनिमल को अच्छे तरीके से समझने के लिए कि उनमें क्या क्या बॉडी पार्ट्स में हेल्प करता है, फूड हैबिट में हेल्प करता है, और क्या-क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, है ना? तो फर्स्ट देखेंगे क्रो। क्रो सबने देखा है। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑन ट्रीज़। उनके बॉडी पार्ट्स क्या है? 2 विंग्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, जिससे वो उड़ते हैं ना, फ्लाई करते हैं। और ये खाते क्या है? इंसेक्ट्स और ग्रेन्स। ओके? एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स क्या है? ब्लैक इन कलर और कैन फ्लाई। ये कलर में ब्लैक होते हैं और ये उड़ सकते हैं। आपको इस तरीके का चार्ट बनाना है और आप मुझे कमेंट करोगे। ओके? प्रॉमिस करो कि आप कमेंट करोगे इस तरीके का चार्ट बना के, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको अच्छे से समझ आया। आंट। आंट तो बच्चे सभी के घर में दिख जाते हैं। इन सॉइल स्मॉल बरोज, है ना? मिट्टी में भी पाए जाते हैं और छोटे छोटे छेद में, है ना? 6 लेग्स, 2 एंटीने। एंटीना होता है। एंटीना कैसे? तो मान लो सपोज देखो, मेरे को फिगर बनाने में प्रॉब्लम होगा। ये सपोज आंट है? आंट है। हंसना मत बच्चों मेरे फिगर पे। और ये इनका ऊपर आप देखोगे तो ये एंटीना है, इसको एंटीना कहते हैं। ओके? तो इनके लेग्स क्या होते हैं? 6 होते हैं और 2 एंटीना होते हैं। स्मॉल फूड पार्टिकल्स खाते हैं ये, और शुगर पे चींटियाँ लगती है ना मीठे पे। वेरी स्मॉल इन साइज, लिव इन ग्रुप्स। साइज में स्मॉल होते हैं बट किस चीज में रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं। काउ एट होम्स एंड इट फील्ड्स। होम पे घरों में भी पाले जाते हैं और फील्ड में भी रहते हैं। 4 लेग्स, नो विंग्स। इनमें विंग्स नहीं पाए जाते, 4 पैर होते हैं, ये वॉक करते हैं। खाते क्या है? ग्रास, लीव्स। ओके? डोमेस्टिक एनिमल और गिव्स अस अ मिल्क। ये डोमेस्टिक एनिमल होते हैं और हमें दूध देते हैं। फिश इन पॉन्ड्स, रिवर्स। फिन्स होते हैं जो इनको तैरने में मदद करते हैं और पीछे का टेल होते हैं। ये खाते क्या हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। जब नीचे आप रिवर में देखोगे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, वो खाती है, और कुछ इंसेक्ट्स खाती है। उसमें कुछ ऐसी मछलियां होती हैं, जैसे एक ग्रुप की बात करें, फिश, पूरे फिश तो कुछ खाती है कुछ नहीं खाती, लेकिन यहाँ ग्रुप की बात हो रही है फिश की। लिव्स इन अ वाटर एंड कैन स्विम। ये वाटर में रहती है और क्या करते हैं? स्विम कर सकते हैं। अब एनी अदर मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे और भी एनिमल्स के बारे में। ओके? अब बात करते हैं बर्ड्स की। एडाप्टेशन इन बर्ड्स। बर्ड ऑल्सो हैव स्पेशल एडाप्टेशन। बर्ड का भी अपना एक स्पेशल एडाप्टेशन होता है। दिस एडाप्टेशन हेल्प देम टू फ्लाई, फाइंड फूड, बिल्ड नेस्ट एंड सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेसेस। ये एडाप्टेशन इनको किस चीज़ में मदद करता है? फ्लाई करने में, फूड को फाइंड करने में, नेस्ट घोंसला बनाने में, और सर्वाइव करने में अलग अलग जगहों पे।
ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स, अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग चोंच होती हैं, फीट होते हैं, फेदर होती है एंड बॉडी का शेप होता है। दिस फीचर हेल्प देम टू लिव इन वाटर, ऑन ट्रीज, इन डेजर्ट एंड इन कोल्ड प्लेस। ये फीचर्स इनको किस चीज़ में हेल्प करती है? वाटर में रहने के लिए, ट्रीज पे, डेजर्ट में और कोल्ड प्लेसेस में। These adaptations show the diversity in blood birds. ये adaptation क्या दिखाते हैं? Diversity दिखाते हैं birds में। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे ईगल, स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक टू टीयर फ्लैश। ईगल कितने खतरनाक होते हैं, इनका जो चोंच होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा सा कर्व्ड होता है, जिससे ये फ्लैश मांस को फाड़ने में मदद करता है ना। शार्प आइज टू सी फ्रॉम फार अवे, ये बहुत दूर से भी अपने जो भी इनका खाना होता है, फूड होता है, उसको देख पाते हैं बहुत दूर से, क्योंकि इनकी आइज बहुत शार्प होती है। स्ट्रॉन्ग टेलन्स टू कैच प्रे, टेलन मतलब नुकीले नाखून। इनके फीट में नुकीले नाखून पाए जाते हैं, जो कि अगर ये अपने फूड को पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं है, है ना। उनको ग्रैब करने में इनको आसानी मिलती है। डक, वेब्ड फीट टू स्विम, ये मैंने आपको बताया था इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जो कि इनको स्विम करने में मदद करते हैं। ऑयली फीदर्स टू कीप बॉडी ड्राई, फ्लैट बीक टू कैच फूड फ्रॉम वाटर, ये कहाँ रहते हैं? पॉन्ड्स और लेक्स में। वुड पेकर, स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक टू पेक ऑन ट्रीज, ताकि ट्रीज में क्या करते हैं? वुड पेकर ही इनका नाम है, ट्रीज में ये गड्ढा करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू होल्ड ऑन ट्री, इनके क्लॉज कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ये पेड़ों पे क्या करते हैं? होल्ड कर पाते हैं खुद को। ट्रंक, है ना, ट्रंक पे ही तो, ट्रंक मैंने बताया था, ट्री का जो स्टेम पार्ट होता है वो हार्ड बन के ट्रंक ट्रंक हो जाता है। लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, लॉन्ग स्टिकी इनका टंग होता है, जो कि इंसेक्ट को कैच करने में हेल्प करता है। ओके। पेंगुइन, थिक लेयर ऑफ फैट टू कीप बॉडी वार्म, पेंगुइन कहाँ पाई जाती है? ठंडी जगहों पे पाई जाती है, और इनके जो बॉडी का लेयरिंग होता है वो थिक होता है और फैट जमा हुआ होता है, ताकि ये इनकी बॉडी को वार्म रखता है, और क्योंकि ये ठंडे जगहों पे रहते हैं तो वार्म रखने के लिए इनके बॉडी का फीचर वैसा होता है। फ्लिपर लाइक विंग्स टू स्विम, और इनका विंग्स कैसा है? फ्लिपर टाइप का होता है, ताकि ये क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं। वाटरप्रूफ फीदर टू स्टे ड्राई, और इनका फीदर कैसा होता है? वाटरप्रूफ होता है, ताकि ये आराम से ड्राई रह सके और बर्फ पे चल सके। और ये कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं? पोलर रीजन में। डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट adaptations. These adaptation help them to live and survive in different environment. यही चीज बताया है, डिफरेंट बर्ड्स के हैव डिफरेंट एडाप्टेशन होती है, जो ये एडाप्टेशन हेल्प करता है उनको रहने में और सरवाइव करने में अलग अलग इन्वायरमेंट में। ओके बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग, इसमें अब मूवमेंट देख लेते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं। ओके, एनिमल्स, एनिमल्स हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनिमल क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट, ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया है पहले ही। द मूवमेंट ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनका मूवमेंट इस चीज पर डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसी बॉडी स्ट्रक्चर होगी वैसे उस हिसाब से वो मूवमेंट कर पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। बर्ड्स, विंग्स एंड लेग्स, ये क्या करते हैं? यूज करते हैं मूवमेंट में विंग्स और लेग्स का। बर्ड फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स एंड वॉक और हॉप यूजिंग देयर लेग्स, हॉप मतलब उछल उछल के चलना, कुछ चिड़ियों को देखते हो उछल के चलती है, तो ये क्या करते हैं? बर्ड्स विंग्स क्या करते हैं? फ्लाई करने में मदद करते हैं, और वो लेग होता है जिससे वो थोड़ा सा उछल के चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। फिश, फिन्स का यूज करते हैं और टेल का। फिश स्विम इन वाटर एंड यूजिंग देयर फिन्स एंड टेल। ओके। गोट, लेग्स होते हैं इनके, गोट वॉक्स एंड रन ऑन लैंड यूजिंग देयर फोर लेग, फोर लेग का यूज करते हैं वॉक करने के लिए। स्नेक, बेली मसल्स, इनका जो मसल्स होता है वो थोड़ा बेली लाइक होता है,
हाँ, स्नेक्स मूव बाय स्लाइडिंग देयर बॉडी। ये बेली है तभी ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को स्लाइड करके मूव करते हैं, है ना। स्लाइड मतलब घिसटा के चलते हैं। स्नेक मूव बाय स्लाइडिंग देयर बॉडी ऑन द ग्राउंड। ओके बच्चों, अब ये पार्ट यहीं तक था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थोड़ा-सा आई नो पार्ट लंबा हो रहा है बट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं बस आपको पढ़ा दूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आए। इसलिए बच्चे आप एक बार इसको देखोगे तो आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं और अच्छे-अच्छे नोट्स बनाकर आपको पढ़ाऊँ। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।